महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि लूसी की मृत्यु के बाद उसका जो एक बच्चा बचा था वो महादेवी जी अपने साथ ले आई थी। आते समय उसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। लेखिका कहती है कि जब हम वहाँ से वापस आए तो उस कुत्ते को, जिसका नाम उन्होंने बाद में नीलू रखा था, उसको अपने साथ लेकर आए, जो लूसी का बच्चा था। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट था। विशिष्ट मतलब विशेष। जब वो बड़ा हुआ तो हमने पाया कि जिस प्रकार लूसी अन्य सामान्य कुत्तों से अलग थी, उसी प्रकार उसका बच्चा भी और कुत्तों से अलग था। वह न अल्सेशियन था न भूटिया, क्योंकि उसकी माँ अल्सेशियन और पिता भूटिया थे, भूटिया जाति के थे। इसलिए वह न तो पूरा अल्सेशियन था और न ही पूरा पूरा भूटिया था, बल्कि दोनों का मिश्रण था। रोमों में, रोम मतलब उसके शरीर पर जो बाल थे, रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के सम्मिश्रण से जो रंग बना था, यानी उसके शरीर पर जो बाल थे वो भूरे, पीले और काले रंग के थे, और उनके मिलने से जो रंग बना वह एक प्रकार का धूप छाई हो गया। यानी बीच बीच में कोई बाल पीला, कोई भूरा और कोई काला ऐसा आता था, तो हम एक रंग का उसको नहीं बता सकते थे। वह तीनों रंगों का मिश्रण था। तो कभी वह भूरा प्रतीत होता था, कभी पीला प्रतीत होता था और कभी काले रंग का प्रतीत होता था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती तो छाँव में दूसरे की। धूप में बैठा होता तो इन तीनों में से कोई एक रंग ज़्यादा चमकता था, और छाया में बैठा होता तो कोई दूसरा रंग चमकने लगता था उसके रोओं का, और दिए के उजाले में तीसरे की, और अंधेरे में जब दीपक जलता था तो तीसरा रंग ज़्यादा नज़र आता था। कानों की चौड़ाई। यहाँ पर लेखिका नीलू की शारीरिक बनावट का, शारीरिक विशेषता का वर्णन कर रही है। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। उसके जो कान थे वो चौड़े और नुकीले थे, वो भी अन्य कुत्तों से कुछ अलग थे। सिर ऊपर की ओर, सिर ऊपर की ओर उठा हुआ था, झुका हुआ नहीं था। अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। उसका सिर कैसा था? ऊपर उठा हुआ, बड़ा और चौड़ा। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान। पाठ के आरंभ में हमने पढ़ा था अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और वो टखनों तक लंबी होती है। तो नीलू की पूंछ भी कैसी थी? पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त। उसकी बहुत लंबी पूंछ थी अल्सेशियन कुत्तों के समान, और उस पे बहुत ज़्यादा बाल थे। पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार, कुंडलीदार मुड़ी हुई थी, ऊपर कुंडी सी बनी हुई थी, ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी उसकी पूंछ। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे। उसके जो पैर थे वो अल्सेशियन कुत्तों के समान ही लंबे थे, पर पंजे भूटिए के समान मजबूत। और उसके जो पंजे थे वो अपने पिता के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। चौड़े थे, मुड़े हुए नाखून थे और बहुत ही मजबूत थे, जैसे भूटिए कुत्ते के होते हैं।